दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक गरीब लड़का जब गांव से भागकर शहर आया और एक 60 साल की बूढ़ी औरत के घर पहुंचा तो उसने उस बूढ़ी औरत से शादी कर ली। जब वह अपनी सुहाग रात के लिए अपनी बूढ़ी बीवी के पास आया तो उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बूढ़ी औरत का अंदाज कुछ ऐसा था जो 18 साल की लड़की में भी नहीं पाया जाता। लेकिन फिर लड़के ने अपनी बूढ़ी बीवी के साथ जो किया वह कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात गहरा चुकी थी, घड़ी में 1 बज रहा था। प्रीति देवी अपने कमरे में लेटी हुई थी। उनका नौकर छुट्टी पर गया था। अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। प्रीति देवी चौंक कर उठ बैठी। इतनी रात गए कौन हो सकता है? फिर से दरवाजा जोर से खटखटाया गया। वह डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ी और झांका। एक सुंदर युवक, शायद 20 साल का, बारिश में भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ खड़ा था। प्रीति ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? युवक ने मुश्किल से कहा, कृपया मुझे अंदर आने दें, सब कुछ बता दूंगा। प्रीति कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक वह युवक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रीति ने तुरंत दरवाजा खोला, उसे सहारा दिया और खींचते हुए कमरे में ले आई। उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटाया। वह कांप रहा था, उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। प्रीति ने उसे गर्म कंबल ओढ़ाया और कमरे को गर्म करने के लिए हीटर चालू कर दिया। युवक धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। जब प्रीति पास गई, उसने बेहोशी में उन्हें गले से लगा लिया। प्रीति का दिल धड़क उठा। कई सालों बाद उन्हें ऐसी गर्मजोशी और निकटता महसूस हुई जो उनकी आत्मा को छू गई। कुछ देर बाद युवक को होश आया। वह उठकर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? प्रीति तुरंत रसोई से खाना ले आई। वह युवक इतनी तेजी से खाना खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। प्रीति उसे ध्यान से देख रही थी। खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। बीबी जी, मैं बहुत गरीब हूँ, एक दूर के गांव से आया हूँ। मेरे पिता ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया था कि फसल अच्छी होने पर लौटा देंगे, लेकिन हम लौटा नहीं सके। वह रोज हमारे घर धमकाने लगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका और शहर में रोजगार की तलाश में आया। लेकिन यहाँ ग्रैंडिस पहुंचने पर कुछ लोग मेरा पीछा करने लगे। वे मुझे पकड़ना चाहते थे। मैं भागता हुआ यहाँ तक आया। क्या आपके पास कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रीति ने इस मासूम सुंदर युवक को देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर रह सकते हो। मेरा नौकर चला गया है, तुम उसकी जगह काम कर सकते हो। युवक खुशी से झूम उठा। उसका नाम विकास था। प्रीति देवी विधवा थीं। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे। वह 50 साल की थीं, लेकिन उनकी सुंदरता और रौब उनके चेहरे से झलकता था। वह शहर की सबसे अमीर महिला थीं। विकास ने वहां रहना शुरू कर दिया। घर शानदार था, लेकिन इसके एक कोने में एक कमरा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। प्रीति ने विकास को सख्ती से हिदायत दी, इस कमरे के पास कभी मत जाना, यह हमेशा बंद रहता है। विकास सोच में पड़ गया कि इस कमरे में क्या राज हो सकता है। रात के वक्त अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंजती थीं। वह डर कर जाग जाता। एक रात वह इतना डर गया कि भागता हुआ प्रीति के कमरे की ओर गया। दरवाजा खुला था। वह अंदर घुसा। प्रीति जाग रही थी। उसे देखकर बोली, विकास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोला, बीबी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ? प्रीति का शरीर सिहर उठा। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आ जाओ। विकास उनके पास लेट गया। प्रीति उसे घूरती रही। उसके घुंघराले बाल बहुत आकर्षक थे। रात को विकास ने नींद में करवट बदली और प्रीति को गले से लगा लिया। प्रीति का दिल कांप उठा। वह उठकर बैठ गई, लेकिन विकास गहरी नींद में था। इस घटना के बाद प्रीति की बेचैनी बढ़ गई। वह बहाने से विकास के करीब आने लगी। कभी रात को उसके कमरे में चली जाती और घंटों उसे देखती रहती। विकास अचानक जाग कर कहता, बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्रीति जवाब देती, मैं तो देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। प्रीति की आत्मा बेचैन रहने लगी। विकास के स्पर्श से उनकी जिंदगी का खालीपन भरने लगा था। वह डरती थीं कि अगर विकास से कुछ कहा तो वह छोड़कर न चला जाए। एक रात वह विकास के कमरे में गईं और बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगी और इतना धन दूंगी कि कभी कमी ना हो। विकास हैरान रह गया। प्रीति बोली, मुझे बीबी जी मत कहो, मेरा नाम प्रीति लो। विकास चुपचाप बाहर चला गया। प्रीति डर गई कि कहीं वह भाग न जाए। विकास सारी रात चांदनी में बैठा सोचता रहा। सुबह उठकर बोला, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर नहीं करोगी, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। प्रीति खुशी से फूली न समाई। ठीक है,
लेकिन उस ताले वाले कमरे के पास कभी मत जाना। विकास को शक हुआ कि उस कमरे में क्या राज छिपा है। वह बोला, ठीक है, लेकिन मन में उस राज को जानने की इच्छा जाग उठी। शादी हो गई। पहली रात प्रीति विकास का इंतजार करती रही। उन्होंने दुल्हन का खूबसूरत जोड़ा पहना था, लेकिन